हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ में दोस्तों। तो आज नवंबर की 18 तारीख हो गई दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं कि नवंबर के मंथ में हमें नर्सरी से कौन से प्लांट लाने अच्छे रहते हैं, कौन से नहीं के। जैसा कि अभी आप सभी को पता होगा कि अब कुछ गमले खाली हो गए हैं और सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो इसमें कौन से प्लांट परचेज करना अच्छा रहता है, कौन से नहीं। तो मैं अम्बाला सिटी के बहुत ही सुंदर नर्सरी पर आया था, तो मैं कहा आप लोगों के बीच में कुछ प्लांट शेयर करना चाहिए। तो देखिए, मैंने बहुत ढेर सारे प्लांट इस प्रकार से जो परमानेंट प्लांट हैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं दोस्तों, ये सारे परमानेंट प्लांट हैं। ये सर्दियों में अगर आप लगाएंगे तो जल्दी से मरेंगे नहीं। खास तौर से ये सारे कोकोपीट और अच्छे से उसमें लगाने वाले प्लांट होते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों अम्बाला सिटी की स्प्रिंग नर्सरी है, बादशाही बाग गुरुद्वारा के बैक साइड में नर्सरी है ये। और आप देख पा रहे होंगे जैसा कि अभी गुलदावरी का सीजन शुरू हो चुका है और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट निकल कर आने वाले हैं इस तरह से। तो जिन भाइयों ने कटिंग द्वारा या छोटे पौधे नहीं लगा रखे हैं, तो फिलहाल अभी ये नवंबर के मंथ में ये परमानेंट के हिसाब से खिले हुए प्लांट ये अभी ला के लगा सकते हैं। तो दोस्तों, देसी गुलदावरी का जो सीज़न होता है दिसंबर और जनवरी का होता है, लेकिन जो हाइब्रिड की प्रजातियां होती हैं ये नवंबर में ही फूल देने शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से जो ड्राफ्ट वैरायटी है, तो अगर आप लोगों ने नहीं लगाए तो भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो ये जो जो दोस्तों केला लिली का प्लांट है, ये भी स्टिक वाला प्लांट है। बहुत से मित्र हमारे स्टिक वाले प्लांट लगाने को शौकीन होते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर येलो ऑरेंज कलर के फूल आते हैं, वाइट भी आते हैं स्टिक में, और इसके अंदर जो फूल खिल के आता है वो महीना डेढ़ महीना फूल इसके अंदर लगे रहते हैं। तो ये भी सर्दियों में वाले प्लांट हैं, बहुत परफेक्ट प्लांट होता है। इसके बल्ब आते हैं, तो बल्ब भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर दोस्तों सीजनल प्लांट की बात की जाए तो आप सभी को पता ही होगा, इस समय पिटोनिया, पेंजी, गेंथस, मैरीगोल्ड, गेंदा वगैरह, आप इस तरह से बहुत सारे प्रजातियां हैं जो कि आप लगा सकते हैं। गेंदा की भी 3-4 वैरायटी आती हैं, तो आप अपने कलर के हिसाब से आप लगा सकते हैं। उसके बाद परमानेंट की बात की जाए साथियों, तो इस तरह से देखिए बहुत सारे सीजनल प्लांट भी होते हैं और ये बहुत सारे प्लांट होते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा रिका पाम है, और ये हमारा जो है लाल कलर में जो प्लांट है ये भी आप लोग लगा सकते। तो गाइस, इस तरह से आप रिका पाम भी इस समय लगाने का बहुत ही सुंदर समय चल रहा है। आप ये सारे प्लांट जो भी आपको इंडोर हैं दिख रहे हैं, ये इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं। इस तरह से भी आप सर्दी में भी अच्छे से लगा सकते हैं। सर्दी में अगर आप लगाते हैं तो ये भी सारे प्लांट आपको सुंदर फूल खिलने के नज़ारे देते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये पंचुटिया है, आप इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। ये कलकत्ता की वैरायटी होती है, इसके पत्ते ही फूल होते हैं और इसके रंग बिरंगे इसके अंदर अब तो मार्केट में कई कलर आने लगे हैं। येलो भी आने लग गया, वाइट भी आने लग गया, और ये रेड भी है। तो आप पंचुटिया प्लांट भी लाकर लगा सकते हैं। पंचुटिया की अगर रेंज की बात की जाए तो 150 के रेंज में लमसम ये आती है, और ये बहुत ही सुंदर परमानेंट प्लांट है। थोड़ा थोड़ा इसको गर्मी में बचाना पड़ता है, बाकी ये परमानेंट प्लांट होता है दोस्तों। इसके रंग बिरंगे पत्ते होते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर क्रोटन कैक्टस की बात की जाए तो ये भी बहुत सुंदर इस समय लगाने का जो समय है, इस तरह से आप अंदर ड्राइंग रूम वगैरह में बड़े आसानी से इस समय सर्दी में लगा सकते हैं। सर्दी में तकरीबन लगने वाले सारे प्लांट होते हैं। अरिका पाम की वैरायटी है, बम्बू की वैरायटी है, बहुत ढेर सारी वैरायटियां हैं जो होती हैं दोस्तों। एक करनसुला है, करनसुला लगाना घर में बहुत शुभ माना जाता है। कुछ भाई करनसुला लगाते हैं जिसको पहचान है, तो वो करनसुला भी आप बढ़िया आसानी से लगा सकते हैं। सर्दी में लगाने का जो मतलब ये होता है कि इसके अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो अगर आप ये थोड़ी बहुत जड़ हिल भी जाती है तो आपके पौधे कभी मरेंगे नहीं। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों प्लांट अगर लाते हैं नर्सरी से, तकरीबन इस महीने में नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको हर किस्म के प्लांट मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये भी करनसुला की वैरायटी है, ये हाइब्रिड की वैरायटी है, तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं।
ये सारे चीनी के पॉट में या छोटे पॉट में या छोटे बर्तन में आप बड़े आसानी से ही लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद दोस्तों आप अंदर भी रख सकते हैं। अगर इन प्लांट को हम कोकोपीट में लगाते हैं तो इसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहेगी और ये नाम मात्र के लिए ही पानी मांगते हैं, इसको बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और दोस्तों ये देखिए ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। अजेलिया की वैरायटी होती है। ये भी अंदर के लिए पौधे होते हैं। जहाँ जिस भाइयों को धूप नहीं आती है, घर में उल्टा एरिया पड़ जाता है या सनलाइट नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। बहुत से मित्र कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे घर में कौन सा प्लांट लगाऊं, कौन सा प्लांट ना लगाऊं। तो उन भाइयों के लिए सबसे बढ़िया परफेक्ट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मैं आपका दोस्त बिंदेश कुमार माली हूँ दोस्तों, और इस तरह से हम आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं। कई बार आप गलत चीज़ ना उठा कर ले आएँ ताकि आपका नुकसान ना हो। तो ये भी अगर इंडोर प्लांट है दोस्तों, अगर ड्राइंग रूम वगैरह में रखना चाहते हैं, किचन के अंदर या बेडरूम वगैरह में, तो ये प्लांट परफेक्ट होते हैं। ये छोटे से छोटे गमले में 8 इंची, 6 इंची और 10 इंची गमले में बड़े अच्छे से कवर कर देते हैं और चल जाते हैं। कोशिश करें साथियों कि इसको हम कोकोपीट और मिट्टी दोनों मिक्स करके लगाएं सैंड में। उसके बाद दोस्तों ये आ गया हमारा स्नेक्स प्लांट की वैरायटी। स्नेक्स कितने स्वस्थ प्लांट होते हैं। स्नेक्स के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। स्नेक्स प्लांट कितना जो है हमारे घर में इसकी आवश्यकता होती है। बहुत सुंदर ये जो है वायु को, प्रदूषित वायु को ख़त्म कर देता है। तो स्नेक्स प्लांट हर एक घर के अंदर 1-2 प्लांट होना चाहिए। और दोस्तों अगर बात करें दोस्तों तो इस तरह से ढेर सारे प्लांट हैं अभी फ़िलहाल। तो अगर आप नर्सरी जाते हैं तो आपको देखिए ये भी उसी की प्रजाति है। बहुत सुंदर सुंदर प्लांट हैं अभी फ़िलहाल सर्दियों के मौसम में। अच्छे अच्छे पौधे आपको नर्सरी पर कहीं किसी भी नर्सरी से आप खरीद सकते हैं। और इस तरह अगर गुलाब की बात की जाए, गुलाब फूलों का जो राजा गुलाब होता है दोस्तों, आप देख रहे होंगे अनेकों प्रकार की यहाँ पर इस नर्सरी पर गुलाब आए हैं, जो श्री गंगानगर से गुलाब आते हैं ये। और इसके अंदर बहुत अलग अलग वैरायटी होती है, इनके अलग अलग नाम होते हैं और नर्सरी वाले बता देंगे कि आपको किस नाम से लेना है। देखिए सारे के बोर्ड लगे हुए हैं और ये इसके अंदर अनेक प्रजाति की गुलाब हैं और बहुत ही अच्छे फूल देने वाले गुलाब होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो देखिए रबड़ प्लांट भी आप इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए होते हैं। तो आप अंदर और बाहर दोनों जगह आप रबड़ प्लांट लगा सकते हैं। सर्दियों में जैसे मैंने पहले बताया कि आप रिक्का पाम लगा सकते हैं, पिटूनिया, गेंथस, गेंदी, गेंदा या जो भी प्लांट है, सारे प्लांट इस समय आप लगा सकते हैं। विद्या पढ़ाई के प्लांट है दोस्तों। विद्या लक्ष्मी की प्लांट है ये, जिसको लक्ष्मी प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो बहुत से दोस्त इसको भी लगा देते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप चाहें तो अडेनियम भी लगा सकते हैं, पर अडेनियम का सर्दी में थोड़ा अलग से केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अडेनियम क्या होता है, सर्दी में अगर आप नई गार्डनिंग कर रहे हैं तो अडेनियम आपसे मर सकता है, क्योंकि इसको सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सर्दी वाले प्लांट में अडेनियम का विशेष केयर रखना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों है लिपस्टिक का प्लांट है, इसको लिपस्टिक बोलते हैं। 80 से 120 रुपये के रेंज में आपको उपलब्ध हो जाएगी। और ये सारे पौधे चीनी के बर्तन में, छोटे छोटे बर्तन में लगा करके आप छोटे बैकेट में भी आप आसानी से अपने घर को सजा सकते हैं। सारे परमानेंट प्लांट होते हैं और कोशिश करें कि इसको हम नारियल के बुरादा यानी कोकोपीट में ही लगाएं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। और देखिए तुलसी माता का हमारा प्लांट है, इसके बेटे वैसे मैंने वीडियो डाल रखी हैं, तो आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। तो साथियों सर्दियों के मौसम में हम हाइबिस्कस गुड़हल भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर निकल कर के फूल खिलते हैं। तो आप इस तरह से छोटी छोटी पौध भी अभी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप नर्सरी के आसपास में रहते हैं तो छोटे छोटे